हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 20 में आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक बायोडीजल। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो जो भी जैविक पदार्थ है, जीव जंतु है, पादप है, इनसे जो डीजल के समान पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही बायोडीजल कहते हैं। बायो का मतलब जीव से प्राप्त डीजल। इसके खोजकर्ता थे रुडोल्फ डीजल। इसका रासायनिक नाम है वसा अम्ल के मेथिल एस्टर। अब देखते हैं बायोडीजल के स्रोत। तो दो प्रकार के स्रोत हैं, पहला वानस्पतिक वसीय तेल और दूसरा पेट्रोपादप। पहले अपन देखते हैं वानस्पतिक वसीय तेल। जैसा कि हम जानते हैं ना, सोयाबीन, सरसों, अलसी, ये ऐसे तेलीय पादप है, इनके बीजों से वसीय तेल निकलता है। तो बायोडीजल बनाने के लिए इस वसीय तेल का एस्टरीकरण करते हैं तो हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। और ये जो आपको डीजल प्राप्त हुआ है, अब इसमें किसी प्रकार का रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग सीधे ही गाड़ियों में डीजल की जगह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वर्तमान में गाड़ी के अंदर इंजन है, उस इंजन में भी किसी प्रकार के रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस बायोडीजल की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सामान्य डीजल प्राप्त होता है उससे ज़्यादा महंगा होता है। अब ऐसे कुछ पादपों के अपन वानस्पतिक नाम देखते हैं जिनसे बायोडीजल प्राप्त होता है, जैसे जेट्रोपा कुर्कस, जिसे कहते हैं रतनजोत या सफेद अरंडी। इसी प्रकार करंज, इसका नाम है पैर गेमिया पिन्नाटा, महुआ, मादुका इंडिका और अरंडी रिसिनस कम्युनिस। अब इसका दूसरा स्रोत पढ़ते हैं पेट्रोपादप। जैसे पादपों से डीजल प्राप्त होता है, ऐसी कुछ पादप ऐसे हैं जिनसे पेट्रोल के समान पदार्थ प्राप्त होता है। उन पादपों को पेट्रोपादप कहते हैं। और यदि पेट्रोपादप की खेती की जाती है तो इसे पेट्रो फसल कहते हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोपादप होते हैं, इन पेट्रोपादप से लेटेक्स या क्षीर निकलता है। और इस लेटेक्स या क्षीर में जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, उन हाइड्रोकार्बन से ही पेट्रोल बनाया जाता है। जैसे एक पादप अगर देखें अपन, कैलोट्रोपिस पोसेरा, जिसे हम आक भी कहते हैं, इसमें 78.3% कार्बन, इसके लेटेक्स के अंदर 1.22% हाइड्रोजन और 10.71% ऑक्सीजन होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, ये पेट्रोल के समान ही होता है। अतः इसके लेटेक्स से पेट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कुछ पेट्रोपादपों को उदाहरण देखें अपन, तो यूफोर्बिया लेथाइरस, यूफोर्बिया टीरुकेलाई, पारा रबर, जिसे कहते हैं हीबिया ब्रोसिलेंसिस, चंपा लुमेरिया, आक कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, बरगद फाइकस, चीकू अर्चस जापोटा। अच्छा, अब ध्यान रखना, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, ये देहरादून के अंदर है, जो पेट्रोपादपों पर अनुसंधान का कार्य करता है। अब हम पढ़ते हैं बायोडीजल का महत्व। तो ये स्नेह की भांति भी कार्य करता है। इस कारण इससे इंजन की दक्षता में सुधार होता है और रख रखाव में खर्चा भी कम आता है। दूसरा, इसमें CO2 निलंबित कणों का उत्सर्जन कम होता है, इस कारण वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। तीसरा, चूंकि ये पेट्रोल और डीजल पादपों से प्राप्त होता है, तो इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन, रोजगार और आय के वृद्धि में भी सहायक होता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे कोई पशु वगैरह नहीं खाते हैं। और साथ ही साथ ये कम उपजाऊ ऊसर भूमि है, असंचित खेत है, सड़कों और रेल के पटरियों के किनारे जो बेकार जमीन पड़ी है, उस पर इसको उगाया जा सकता है। तो बायोडीजल की भारत में और राजस्थान में संभावनाएं देखें अपन, तो भारत में योजना आयोग ने रतनजोत और करंज, इनको बंजर भूमि है, सड़कों और रेलवे लाइन के पास पड़ी बेकार जमीन पर उगाने की योजना बनाई है। और इसके लिए योजना आयोग ने 18 राज्य के 200 जिलों को चयन किया है, जिनमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन की स्थापना की गई। अब ये बायोफ्यूल मिशन क्या करता है, तो इस बायोफ्यूल मिशन के तहत बायोडीजल के लिए ट्रांस एसिडिफिकेशन प्लांट स्थापित किए जाते हैं। ट्रांस एसिडिफिकेशन प्लांट, जिसमें से बायोडीजल बनता है। और साथ ही साथ में बीजों के
तेल निकालने की इकाइयां भी स्थापित की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्च, लिग्नोलियो, सेलुलोज और शर्करा पादपों से इथेनॉल की प्राप्ति। तो सबसे पहले स्टार्च पादप में आते हैं अपने जो धान होते हैं, मिलेट्स और कंद, इनसे स्टार्च प्राप्त होता है। इस स्टार्च का किण्वन करेंगे तो पहले ग्लूकोज और लास्ट में एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार लिग्निनो सेलुलोज पादप है, इनमें आते हैं यूकैलिप्टस, चीड़, ल्यूसीना, इनसे लिग्निन और सेलुलोज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसका सेल्यूलेज नामक एंजाइम से अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज प्राप्त होगा, फिर ग्लूकोज का किण्वन कराएंगे तो एथेनॉल प्राप्त होगा। उसी प्रकार तीसरे जो शर्करा पादप है, जैसे गन्ना, चुकंदर, इनसे शर्करा प्राप्त होती है और इस शर्करा का अगर हम सीधा किण्वन करेंगे तो पहले ग्लूकोज और लास्ट में एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार स्टार्च, लिग्निनोसेलुलोज और शर्करा पादपों से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है और इस एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में काम लेते हैं और इसके लिए जरूरी है कि ये एथेनॉल 66.8% शुद्धता का होना चाहिए। अच्छा, भारत में 5% एथेनॉल का मिश्रण करने के लिए पेट्रोल के अंदर 5% एथेनॉल मिलाने के लिए 3 संयंत्र स्थापित किए गए। पहला उत्तर प्रदेश की बरेली में है और दूसरा और तीसरा महाराष्ट्र में है। एक तो महाराष्ट्र की मानमोड में और एक महाराष्ट्र के मीरज गांव में स्थापित किया गया है। अच्छा, वे पादप जिनसे एथेनॉल प्राप्त होता है उन्हें ऊर्जा पादप भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये धान है, मिलेट है, कंद है, यूकैलिप्टस है, चीड़ है, ल्यूसीना है, गन्ना है, चुकंदर है, ये सब किसके उदाहरण हो गए? ऊर्जा पादप की। अब इस पाठ का अंतिम टॉपिक, शैवाल ये हाइड्रोजन फैक्ट्री। अपन जानते हैं शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण में शैवाल हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन एनास्टेसियोस मेलिस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि शैवाल को दिन के समय S यानी सल्फर और O2 नहीं देवें तो ये जो प्रकाश संश्लेषण O2 बन रही थी, इसके स्थान पर अब ये H2 उत्पन्न करेंगे, यानी O के स्थान पर हाइड्रोजन बनेगी। और अपन जानते हैं हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, इसका इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो ये अध्याय 20 पढ़ा अपन ने, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।